Everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes. आज हम पार्ट 2 देखेंगे एंटोनिम्स का, अपोजिट वर्ड्स का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और आज हर कंपटीशन एग्जाम में एंटोनिम्स विलोम शब्द पूछे ही जाते हैं। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में कुछ एंटोनिम्स। तो सबसे पहला जो एंटोनिम अपोजिट वर्ड है वो है हेवी। हैवी को हम हिंदी में कहेंगे भारी, और इसके लिए जो अपोजिट वर्ड यूज होता है वो है लाइट। भारी का उल्टा हल्का, और इंग्लिश में कहेंगे हैवी और लाइट। नेक्स्ट वर्ड है एबल। एबल को हिंदी में कहते हैं योग्य। एबल का अपोजिट वर्ड होता है अनेबल, जिसको हिंदी में कहेंगे अयोग्य। योग्य अयोग्य, एबल अनेबल। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेंसिव, महंगा हिंदी में अर्थ होगा इसका, और एक्सपेंसिव का अपोजिट वर्ड होगा इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव जिसका अर्थ होता है हिंदी में सस्ता। नेक्स्ट वर्ड है रेगुलर, नियमित। इसका अपोजिट वर्ड होगा इर्रेगुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं अनियमित। नियमित, अनियमित, रेगुलर और इर्रेगुलर। नेक्स्ट वर्ड इज अवेक। अवेक को हिंदी में कहते हैं जगा हुआ, मतलब जो जागा हुआ है अभी, तो उसको हम कहेंगे अवेक। इसका अपोजिट वर्ड होगा अस्लीप। अस्लीप मतलब सोया हुआ। अगला जो वर्ड है वो है एंशंट। एंशंट इसका हिंदी में अर्थ होता है प्राचीन, मतलब बहुत पुराना, और इसका अपोजिट वर्ड होता है मॉडर्न। एंशंट, मॉडर्न, इसका हिंदी में अर्थ होता है आधुनिक। अगला जो वर्ड है हमारा वो है डॉन, DAWN, डॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं सूर्योदय। इसका अपोजिट वर्ड होता है डॉन का डस्क। डस्क को हिंदी में कहेंगे सूर्यास्त। सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होता है वो समय। अगला जो हमारा वर्ड है वो है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड इसको हिंदी में कहते हैं संतुष्ट। संतुष्ट, इसका अपोजिट वर्ड होगा सेटिस्फाइड का डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड हिंदी में अर्थ होगा इसका असंतुष्ट। असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड, अपोजिट हो जाएगा सेटिस्फाइड, संतुष्ट। जो हमारा वर्ड है वो है इनहेल। इनहेल को हिंदी में कहेंगे सांस लेना। सांस लेना, इनहेल। इसका अपोजिट या एंटोनिम हम कह सकते हैं एक्सहेल। एक्सहेल होता है सांस छोड़ना। सांस छोड़ना, एक्सहेल। अगला जो वर्ड है वो है हेवन। हेवन, हेवन को हिंदी में कहते हैं स्वर्ग। स्वर्ग, और हेवन का अपोजिट होता है हेल। हेल को हिंदी में कहेंगे नर्क। अगला जो हमारा वर्ड है वो है लीगल। लीगल, लीगल को आप कानूनी भी बोल सकते हैं और हिंदी में वेद भी बोल सकते हैं। और लीगल का अपोजिट एंटोनिम होगा इल्लीगल। इल्लीगल मतलब अवैध या गैर कानूनी। अगला जो हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड, वो है बेस्ट। बेस्ट को हिंदी में कहेंगे सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, बेस्ट। बेस्ट का अपोजिट होता है वर्स्ट। वर्स्ट का हिंदी मीनिंग होगा सबसे बुरा या सबसे खराब, वर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का हिंदी अर्थ होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना, एक्सेप्ट। इसका अपोजिट वर्ड होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का हिंदी मतलब होगा अस्वीकार करना। रिफ्यूज, अस्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइवेट। प्राइवेट का हिंदी अर्थ होता है निजी। निजी, इसका अपोजिट वर्ड होगा प्राइवेट का पब्लिक। पब्लिक को हिंदी में कहेंगे सार्वजनिक। पब्लिक, सार्वजनिक। नेक्स्ट वर्ड इज पुश। पुश का हिंदी अर्थ होगा धक्का देना। धक्का देना, पुश, और इसका अपोजिट वर्ड होता है पुल। खींचना, अपनी तरफ कुछ भी खींचेंगे तो उसको हम कहते हैं पुल। नेक्स्ट वर्ड इज इंपोर्ट, आयात हिंदी में कहेंगे। कोई भी सामान अगर हम अपने देश में खरीद कर लेकर आते हैं बाहर के विदेशों से, तो उसको हम आयात कहेंगे, इंपोर्ट। इसका जस्ट अपोजिट होता है इंपोर्ट का एक्सपोर्ट, निर्यात। अपने देश से दूसरे देश को कोई सामान भेजना, वो कहलाता है एक्सपोर्ट, निर्यात। नेक्स्ट वर्ड इज अग्री। अग्री का हिंदी अर्थ होता है सहमत। सहमत, अग्री। अग्री का अपोजिट वर्ड होता है डिसएग्री। डिसएग्री को हिंदी में कहते हैं असहमत, डिसएग्री।
हमने जितने भी एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड सीखे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें, नोटबुक में नोट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।